अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ क़ासमी के अंदर। मैं मोहम्मद उमर क़ासमी आप हज़रात को बता रहा हूँ। ख़बर आ रही है जमइयत उलमाए हिंद के सदर जनाब हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया का बयान आसाम के मदरसों के ताल्लुक़ से। जी हाँ, गुज़िश्ता कल रोज़ यानी 16 दिसंबर के रोज़नामा इनक़िलाब के अंदर ये ख़बर शाये हुई थी कि आसाम के 1281 मदारिस हुकूमत आसाम उनको अपने इख्तियार में ले रही है और जिनके अंदर से जो मदारिस का मकसद होता है दीनी तालीम, उसको बिल्कुल ख़त्म कर रही है। यानी ये मदारिस अब स्कूल के अंदर तब्दील हो रहे हैं। इसी के जवाब में जनाब हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने आज रोज़नामा इनक़िलाब के 17 दिसंबर के अंदर जो अपना बयान जारी किया है, मैं आप हज़रात तक उसी बयान को बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में पढ़ कर के सुना रहा हूँ। सरकारी इमदाद लेने वाले मदारिस का आसाम जैसा हश्र होगा। आसाम की बीजेपी हुकूमत के ज़रिए रियासत के 1281 मदारिस पर मुकम्मल कब्ज़े की इनक़िलाब की खबर पर जमइयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का रद्द अमल। कहा, हम गुज़िश्ता 20 साल से मदारिस को सरकारी इमदाद न लेने पर जोर दे रहे हैं। इमदाद लेने वाले मदारिस में मेयारी तालीम का फुक़दान है। आसाम की बीजेपी हुकूमत के ज़रिए यकतरफा कदम उठाते हुए रियासत के 31 अज़ला में कम अज़ कम 1281 मदारिस के नाम तब्दील करके उन्हें स्कूलों में बदल देने की खबर पर रद्द अमल का इजहार करते हुए जमइयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने खबरदार किया कि दीगर रियासतों में सरकारी इमदाद हासिल करने वाले मदारिस का भी यही अंजाम होगा। उन्होंने नुमाइंदा इनक़िलाब से गुफ्तगू में कहा कि वो तकरीबन गुज़िश्ता 20 साल से इस मसले पर बात कर रहे हैं और मदारिस पर जोर देते रहे हैं कि वो सरकारी इमदाद हासिल न करें, क्योंकि अगर हुकूमत मदद देगी तो वो इसमें किसी न किसी तरह की मुदाखलत ज़रूर करेगी। सदर जमइयत उलमा हिंद ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के वो मदारिस जो सरकारी इमदाद हासिल कर रहे हैं, उनमें मेयारी तालीम का फुक़दान है। इसलिए इनका तवील अरसे से मौक़िफ़ रहा है कि ऐसे इदारे और मदारिस कायम हो जो मिल्लत के इमदाद पर चलें और इसमें किसी तरह की मुदाखलत ना हो। उन्होंने 2 दहाई कबल कौमी राजधानी दिल्ली में इसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उस वक्त के मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक मुस्लिम वजीर के अलावा इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेसी लीडर अर्जुन सिंह मौजूद थे। दोनों लीडरों ने इस पर जोर दिया था कि मदारिस को सरकारी इमदाद कबूल करनी चाहिए। ताहम मौलाना मदनी ने इस वक्त भी इसकी मुखालफत करते हुए कहा था कि इससे मदारिस में हुकूमत की मुदाखलत का रास्ता खुल जाएगा। इस पर अर्जुन सिंह ने इन्हें यकीन दहानी कराने की कोशिश की थी कि ऐसा हरगिज नहीं होगा और कोई भी इन मदारिस में मुदाखलत नहीं करेगा। इस पर सदर जमइयत उलमा हिंद ने इनसे सवाल किया था कि वो या कांग्रेस कितने दिन इक़्तिदार में रहेंगे। बताइए, आप कितने दिन इक़्तिदार में रहोगे जो इस बात का दावा करते हो।
क्योंकि इक़्तिदार की तब्दीली के बाद मुल्क में ऐसे सियासी अनासिर मौजूद हैं जो इन मदारिस को निशाना बनाने की कोशिशें करेंगे। उन्होंने कहा कि आसाम में बीजेपी हुकूमत के इक़दामात से इनके खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मुल्क के मुसलमान इसमें अहल हैं कि वो मदारिस को अपनी रकम से चला सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें अपने मदारिस को चलाने के लिए ना तो हुकूमत और ना ही किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है। हम मुल्क के मुसलमानों के अतियात से ही इसको चला सकते हैं। ख्याल रहे कि आसाम के जिन 1281 मदारिस पर रियासत की बीजेपी हुकूमत ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है, इसमें कम अज कम 400 से जायद ऐसे मदारिस हैं जिनकी तामीर मिल्लत की रकम से कराई गई थी। रियासती हुकूमत का किरदार महज इन मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाहें देने तक महदूद था। ताहम रियासती हुकूमत ने इन मदारिस को स्कूलों में तब्दील कर इनकी जायदादें भी हड़प कर ली हैं। आज ये उम्मत मुस्लिमा के हाथ से मदरसे तो गए ही, साथ में जो प्रॉपर्टी थी वो भी इनके कब्जे से निकल गई और हुकूमत बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर कब्जा किया और उन मदरसों के स्कूल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहले ही दरखास्त ज़ेर इल्तवा है जिसमें रियासती हुकूमत के इक़दामात को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में इंकशाफ हुआ था कि जिन 400 से जायद मदारिस को स्कूल में तब्दील करने के नाम पर हुकूमत ने अपने कब्जे में लिया वो दरअसल अक़लियती बिरादरी की मिल्कियत वाले हैं और इनकी तामीर मिल्लत के सदक़ात व ज़कात की रकम से हुई है। ये मदारिस बने हैं, ज़मीन खरीदी गई है, उनकी बिल्डिंगें बनाई गई है, उसमें उम्मत मुस्लिमा का सदक़ात ज़कात फ़ितरे की रकम लगी हुई है और आज वो हुकूमत के कब्जे में जाने के बाद में मदरसे से स्कूल बन चुके हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब भी तलब किया था। ताहम रियासती हुकूमत ने एक तरफा इक़दाम करते हुए 1281 मदारिस के नाम तब्दील कर दिए। 1281 मदारिस उम्मत मुस्लिमा के लिए इतना बड़ा खसारा है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती। इसलिए हम तमाम अहले मदारिस से इस बात की गुजारिश और दरख्वास्त करते हैं कि जिन्होंने मदारिस कायम किए हुए हैं, जिम्मेदारान हैं, वो इन मदारिस का बोझ उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ही डाल कर रखें। कौम के अंदर घूमे फिरे चले, इनसे मांगे, सदका ले, ज़कात ले, इमदाद ले, फितरा ले और उसी से इन मदारिस की खराजात की पूर्ति करें। इस उलमा जो है मदारिस के सिलसिले के अंदर हुकूमत हिंद से 1% की भी मदद लेने के लिए तैयार ना हो, ये बहुत बड़ा नुकसान है उम्मत के लिए। ये मदारिस आज हमारे इख्तियार में है तो हम दीनी तालीम दे रहे हैं। हुकूमत के इख्तियार में जाने के बाद फिर ये मदरसे नहीं बल्कि आसाम के मदारिस की तरह स्कूल बनेंगे। इसलिए हम सभी से दरख्वास्त करते हैं कि मदारिस को कौम व मिल्लत के चंदे पर ही आप चलाते रहें, हुकूमत से किसी भी तरह की कोई भी मदद लेने की नियत ना करें। इस वीडियो के अंदर इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ क़ासमी के अंदर। मैं मोहम्मद उमर क़ासमी आप हज़रात को बता रहा हूँ, खबर आ रही है जमइयत उलमाए हिंद के सदर जनाब हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया का बयान आसाम के मदरसों के ताल्लुक़ से। जी हाँ, गुज़िश्ता कल रोज़ यानी 16 दिसंबर के रोज़नामा इनक़िलाब के अंदर ये खबर शाये हुई थी कि आसाम के 1281 मदारिस हुकूमत आसाम उनको अपने इख्तियार में ले रही है और जिनके अंदर से जो मदारिस का मकसद होता है दीनी तालीम, उसको बिल्कुल ख़त्म कर रही है। यानी ये मदारिस अब स्कूल के अंदर तब्दील हो रहे हैं। इसी के जवाब में
जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने आज रोज़नामा इनकलाब के 17 दिसंबर के अंदर जो अपना बयान जारी किया है, मैं आप हजरात तक उसी बयान को बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में पढ़कर के सुना रहा हूँ। सरकारी इमदाद लेने वाले मदारिस का आसाम जैसा हश्र होगा। आसाम की बीजेपी हुकूमत के जरिए रियासत के 1281 मदारिस पर मुकम्मल कब्जे की इनक़िलाब की खबर पर जमइयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का रद्द अमल। कहा, हम गुज़िश्ता 20 साल से मदारिस को सरकारी इमदाद न लेने पर जोर दे रहे हैं। इमदाद लेने वाले मदारिस में मेयारी तालीम का फुक़दान है। आसाम की बीजेपी हुकूमत के जरिए एकतरफा कदम उठाते हुए रियासत के 31 अजला में कम अज़ कम 1281 मदारिस के नाम तब्दील करके उन्हें स्कूलों में बदल देने की खबर पर रद्द अमल का इजहार करते हुए जमइयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने खबरदार किया कि दीगर रियासतों में सरकारी इमदाद हासिल करने वाले मदारिस का भी यही अंजाम होगा। उन्होंने नुमाइंदा इनकलाब से गुफ्तगू में कहा कि वो तकरीबन गुज़िश्ता 20 साल से इस मसले पर बात कर रहे हैं और मदारिस पर जोर देते रहे हैं कि वो सरकारी इमदाद हासिल न करें, क्योंकि अगर हुकूमत मदद देगी तो वो इसमें किसी न किसी तरह की मुदाखलत जरूर करेगी। सदर जमइयत उलमा हिंद ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के वो मदारिस जो सरकारी इमदाद हासिल कर रहे हैं उनमें मेयारी तालीम का फुक़दान है, इसलिए इनका तवील अरसे से मौक़िफ़ रहा है कि ऐसे इदारे और मदारिस कायम हो जो मिल्लत के इमदाद पर चलें और इसमें किसी तरह की मुदाखलत ना हो। उन्होंने 2 दहाई कबल कौमी राजधानी दिल्ली में इसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उस वक्त के मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक मुस्लिम वजीर के अलावा इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेसी लीडर अर्जुन सिंह मौजूद थे। दोनों लीडरों ने इस पर जोर दिया था कि मदारिस को सरकारी इमदाद कबूल करनी चाहिए। ताहम मौलाना मदनी ने इस वक्त भी इसकी मुखालफत करते हुए कहा था कि इससे मदारिस में हुकूमत की मुदाखलत का रास्ता खुल जाएगा। इस पर अर्जुन सिंह ने इन्हें यकीन दहानी कराने की कोशिश की थी कि ऐसा हरगिज नहीं होगा और कोई भी इन मदारिस में मुदाखलत नहीं करेगा। इस पर सदर जमइयत उलमा हिंद ने इनसे सवाल किया था कि वो या कांग्रेस कितने दिन इक़्तिदार में रहेंगे। बताइए, आप कितने दिन इक़्तिदार में रहोगे जो इस बात का दावा करते हो, क्योंकि इक़्तिदार की तब्दीली के बाद मुल्क में ऐसे सियासी अनासिर मौजूद हैं जो इन मदारिस को निशाना बनाने की कोशिशें करेंगे। उन्होंने कहा कि आसाम में बीजेपी हुकूमत के इक़दामात से इनके खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मुल्क के मुसलमान इसमें अहल हैं कि वो मदारिस को अपनी रकम से चला सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें अपने मदारिस को चलाने के लिए ना तो हुकूमत और ना ही किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है, हम मुल्क के मुसलमानों के अतियात से ही इसको चला सकते हैं। ख्याल रहे कि आसाम के जिन 1281 मदारिस पर रियासत की बीजेपी हुकूमत ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है, इसमें कम अज़ कम 400 से ज़ायद ऐसे मदारिस हैं जिनकी तामीर मिल्लत की रकम से कराई गई थी। रियासती हुकूमत का किरदार महज इन मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाहें देने तक महदूद था। ताहम रियासती हुकूमत ने इन मदारिस को स्कूलों में तब्दील कर इनकी जायदादें भी हड़प कर ली हैं। आज ये उम्मत मुस्लिमा के हाथ से मदरसे तो गए ही, साथ में जो प्रॉपर्टी थी वो भी इनके कब्जे से निकल गई और हुकूमत बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर कब्जा किया और उन मदरसों के स्कूल बना दिया।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहली दरखास्त ज़ेर इल्तवा है, जिसमें रियासती हुकूमत के इक़दामात को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में इंकशाफ हुआ था कि जिन 400 से जायद मदारिस को स्कूल में तब्दील करने के नाम पर हुकूमत ने अपने कब्जे में लिया, वो दरअसल अक़लियती बिरादरी की मिल्कियत वाले हैं और इनकी तामीर मिल्लत के सदक़ात व ज़कात की रकम से हुई है। ये मदारिस बने हैं, ज़मीन खरीदी गई है, उनकी बिल्डिंगें बनाई गई है, उसमें उम्मत मुस्लिमा का सदक़ात ज़कात फ़ितरे की रकम लगी हुई है और आज वो हुकूमत के कब्जे में जाने के बाद में मदरसे से स्कूल बन चुके हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब भी तलब किया था, ताहम रियासती हुकूमत ने एक तरफा इक़दाम करते हुए 1281 मदारिस के नाम तब्दील कर दिए। 1281 मदारिस उम्मत मुस्लिमा के लिए इतना बड़ा खसारा है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती। इसलिए हम तमाम अहले मदारिस से इस बात की गुजारिश और दरख्वास्त करते हैं कि जिन्होंने मदारिस कायम किए हुए हैं, जिम्मेदारान हैं, वो इन मदारिस का बोझ उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ही डाल कर रखें। कौम के अंदर घूमे फिरे चले, इनसे मांगे, सदका ले, ज़कात ले, इमदाद ले, फितरा ले और उसी से इन मदारिस की खराजात की पूर्ति करें। इस उलमा जो है मदारिस के सिलसिले के अंदर हुकूमत हिंद से 1% की भी मदद लेने के लिए तैयार ना हो, ये बहुत बड़ा नुकसान है उम्मत के लिए। ये मदारिस आज हमारे इख्तियार में है तो हम दीनी तालीम दे रहे हैं। हुकूमत के इख्तियार में जाने के बाद फ्री मदरसे नहीं बल्कि आसाम के मदारिस की तरह स्कूल बनेंगे। इसलिए हम सभी से दरख्वास्त करते हैं कि मदारिस को कौम व मिल्लत के चंदे पर ही आप चलाते रहें, हुकूमत से किसी भी तरह की कोई भी मदद लेने की नीयत ना करें। इस वीडियो के अंदर इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।